Hello friends, in this video we are going to cover chapter number 2 question answer Hindi Kshitij book class 9 NCERT. Please watch this video till the end because it will be very much useful and helpful for you guys. So question number 1 says that थंगोल के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को रहने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान ना दिला सका। क्यों? तो इसका आंसर है थंगोल के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि यह दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि यह बात वहाँ के लोगों की उस समय की मानसिकता पर निर्भर थी। लेखक के अनुसार शाम के समय यहाँ के लोग छंग पिए होते हैं, अतः होश हवास ठीक नहीं होने के कारण ही लेखक के साथ ऐसा होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका जो वहाँ के लोग थे उन समय वो लोग कुछ छंग पी लेते थे, जिनसे उनसे नशा हो जाता था और जिसके कारण होश हवास नहीं होने के कारण ही उन्हें स्थान मिल चुका था रहने को। क्वेश्चन नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। मतलब उस समय हथियार के कानून किसी भी प्रकार के नहीं थे, तो उस समय कैसा भय बना हुआ होता था लोगों के बीच में। उस समय तिब्बत में हथियार कानून ना होने के कारण यहाँ के लोगों के पास लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक रहते थे। इस कारण सुनसान स्थानों में वे लोगों को लेकर उनकी हत्या भी कर देते थे, या अतः यात्रियों में लूट और हत्या का भय रहता था। मतलब कि वहाँ पर किसी के भी पास भी पिस्तौल या बंदूक होती थी, इसीलिए यात्रियों को डर लगता था कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और इसी कारण से यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी प्रकार के कुछ भी लाठी की तरह पिस्तौल हो जाने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार के दुष्कर्म का आभास रहता था, या हमेशा लगता था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गए। तो इसका आंसर है लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसी कारण शुरू से ही वह पिछड़ गया था। साथ ही एक जगह जहाँ दो रास्ते फूट रहे थे उसमें लेखक ने गलत रास्ता का चुनाव किया, अतः फिर से लंगोर के मार्ग पर आते आते वे अपने साथियों से काफ़ी पिछड़ गए। तो उनका घोड़ा बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा था, जिनकी वजह से वो पिछड़ रहे थे, और एक बार वो गलत रास्ता का चुनाव कर लिए थे, जिसकी वजह से वो और पिछड़ गए थे। तो इन्हीं सब कारणों के कारण वो अपने दोस्तों से पिछड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के शेखर विहार की सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने पर प्रयास क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर होगा लेखक के मित्र सुमति मार्ग पर चलते हुए आसपास के गांव में अपने यजमानों को गंदे ताबीज आदि बांटते थे और इस काम में उन्हें काफ़ी समय लग जाता था। इधर लेखक को अनजान जगह में अनजान लोगों के बीच समय काटना मुश्किल लगता था। इसी कारण पहली बार शेखर विहार पहुंचने पर उन्हें सुमति को जाने से रोका, पर दूसरी बार उन्हें वहां कुंजर बौद्ध वचन के अनुवाद की 103 हस्तलिखित पंक्तियों मिल गए और लेखक उन्हें देखने तथा पढ़ने में व्यस्त हो जाने के कारण इस बार उन्हें सुमति को नहीं रोका। मतलब पहले वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते थे नए लोगों के साथ अपना समय काटने में, पर दूसरे बार उन्हें कुंजर हस्तलिखित पंक्तियाँ मिल गई जिसके कारण उनका समय कटने लगा। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब तो इसका आंसर होगा अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तिब्बत पर्वतीय परीक्षा होने के कारण वहाँ एक मौसम मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत अधिक ऊंचाई पर अपने सामानों को भेड़िया का ना मिलना उनके लिए कष्टदायक था। रास्ते में उनके घोड़े का पिछड़ जाना तथा उनके मार्ग द्वारा लंगोर जाने के रास्ता पर गलत रास्ता का चुनाव करना उनकी परेशानियों का कारण बना।
सुनसान क्षेत्रों में डाकुओं का भय होना उनकी यात्रा को सुखद ना बना पाया तथा दुखद बना देता था। तो उन्हें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जो कि उनके लिए कई ज़्यादा कष्टदायक थी। उनका घोड़ा पिछड़ गया था, वहाँ पर उनका समय नहीं कटता था, वहाँ उतने ऊंचाई पर रहने के लिए वो यूज्ड टू नहीं थे, उतनी ऊंचाई पर उनको कोई भेड़िया नहीं मिलता था जिससे वो अपना सामान रख दे। तो इन्हीं सब कारण से उनकी यात्रा सुखद नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत पाठ वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बती समाज के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जा सकती है। वहाँ जात पात, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियाँ नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा प्रथा का बंधन नहीं था। समाज के लोगों में आतिथ्य प्रेम का भाव होने के कारण वे अपने घरों में अनजान लोगों को बेरोक आने जाने देते। हथियार का कानून नहीं होने के कारण चोर, डाकू आदि खुले आम लोगों को लूटते और हत्या कर देते। जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी और जागीरदार स्वयं खेती करते थे। वहाँ के लोग बौद्ध ऋषियों के धार्मिक आस्था के कारण गैर ताबीज आदि प्राप्त करना सौभाग्य की बात मानते थे। So that's the end of today's video, friend. I hope that you like this video. Please share this video with your friends because it will be very useful for and helpful for them also. Thank you for watching my video till the end. Please subscribe my channel for the future updates. I have shared a lot of playlists of class 9 syllabus. Please go and watch all of them because it will be very much helpful for me and you too. So that's the end of today's video. Thank you.